नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। यूपी जिला फिरोजाबाद थाना नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत से आ रही बड़ी खबर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण कार दुर्घटना में मासूम सहित 5 लोगों की हुई मौत। हुआ है, कितनी कैजुअल्टी है और कितने इंजर्ड? देखिए, ये सुबह करीब 5:30 बजे की सूचना आई थी हम लोगों के पास कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी इयॉन गाड़ी जो कि आगरा की तरफ जा रही थी और 53 किलोमीटर लैंडमार्क पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पे जो मौके पे स्थिति थी, गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और उसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक और व्यक्ति की कैजुअल्टी वहाँ पे हो गई है। तो कुल मिला के इस घटना में 5 लोगों की डेथ हुई और एक व्यक्ति इसमें अभी भी गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे जो गाड़ी है वो इलाहाबाद की गाड़ी है और यहाँ मौके से एक ट्रक का नंबर प्लेट मिला है जो राजस्थान का है, जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और परिवारीजनों को सूचित किया गया, वो हम लोग को संपर्क किया। कहाँ पर चूट लग रही थी, कैसे हुआ होगा हादसा लगभग? जो मौके पे लग रहा है कि संभवतः ये गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में आ रही थी और इसने जो है जो नंबर प्लेट ट्रक का मिला उसको पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें ये घटना हुई है। थैंक यू। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मछलीशहर थाना क्षेत्र के सराय सुसुब गांव में एक युवती ने अपने खेत में पशु को चरने से रोका तो गांव के कुछ लोग एकजुट होकर लड़की व परिवार को बेहद मारा पीटा व अपशब्द कहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसके चलते प्रदेश भर में भू माफियाओं के अवैध कब्जे की गई भूमि पर जोरों शोरों से कार्यवाही भी हुई, लेकिन कौशाम्बी में अभी भी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि इसकी जानकारी जिले के जिम्मेदार अफसरों तक है, लेकिन राजस्व कर्मियों और पुलिस की मिली भगत के चलते कब्जेदारों पर कार्यवाही नहीं हो रही, बल्कि उनसे मिलकर गलत रिपोर्ट बनाकर बड़े अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। हमारा मामला ये है कि हम 12 सालों से तहसील और तमाम अधिकारियों के मतलब दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना हमारी ज़मीन अच्छे ढंग से मतलब हमको मिली, ना हमारा सीमांकन क्लियर किया गया और कि हमारा और ग्राम कमालपुर का सीमा फाट हो जाता, विवाद ख़त्म हो जाता। हम 12 साल से मतलब परेशान हैं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या करते हैं लेखपाल लोग? जाते हैं उल्टी सीधे नाप करते हैं और भ्रमित करते हैं। आपने तो यदि हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, हमने इसकी शिकायत की और ये एसडीएम साहब के पास हमने एप्लीकेशन भी दिया। इससे और पहले भी हमने एप्लीकेशन दिया था, तो जिसमें मतलब दिलीप लेखपाल गए थे, उन्होंने नाप चक रोड से 129 को मतलब 34 लट्ठा नापा, तो विपक्षी आकर के उसने कहा कि नहीं हम 33 मानते हैं। तो वो दिलीप ने ये बात के लिए कहा कि जो गुनिया बतलाएगी वही माना जाएगा। 34 गुनिया बतला दी, 34 हम मानते हैं। आपको इंसाफ नहीं मिला? हमको इंसाफ नहीं मिला। फिर विपक्षित ने कहा कि हम अमरपाल से नपवाएंगे। जब अमरपाल आए नापने के लिए तो अमरपाल ने 31 लट्ठा उस जमीन को 34 नापा और हमसे बतला नहीं रहते, कहा दिया थाने पे वही बतलाएंगे। तो क्या हम चोरी किए हुए हैं कि हम डकैती डाली हुए हैं कि हम लड़ाई किए हुए हैं जो हम थाने पर जाएँ? मतलब हम आवेदक हैं, हमको हमारी ज़मीन मतलब नाप करके हमारे सामने नापना चाहिए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोडरमा डॉक्टर एहतेशाम वकारिब द्वारा सतगामा में हुए नक्सली मुठभेड़ से संबंधित आज प्रेस वार्ता कर की गई पुष्टि। प्रद्युमन शर्मा जो माओवादी सैक का सदस्य है, वो उधर अपना गतिविधि बनाया हुआ है, अपना दस्ता मेंबर जो हथियारबंद है, उस पेट्रोफॉल के नियर जो मायार पहाड़ है वहाँ अपना गतिविधि। तो
तो उस सूचना के आधार पर हमने और कमांडेंट CRPF 22 बटालियन के साथ विचार विमर्श किया और हमने तुरंत ही एक सहायक कमांडेंट परमजीत के नेतृत्व में एक दल का गठन किया और तुरंत उनको रवाना किया। जब वहाँ वो पहुँचे तो उनके अपोजिट टीम जो दस्ता है, माओवादी का दस्ता, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और जिसमें सहायक कमांडेंट ने बहादुरी का परिचय करते हुए इन्होंने भी रुक के साथ पहले उनको आत्मसमर्पण का बोला, लेकिन जब वो नहीं माने तो भी अपना आत्मरक्षा के लिए इन्होंने संयम के साथ एक राउंड फायरिंग की, जिसमें हमने सफलता मिली। ये खबर है लेकिन इसका सत्यापन नहीं हो पाया। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग इसके अकॉर्डिंग सर्च ऑपरेशन भी रात में मूव कराए थे, लेकिन अभी तक इसका सत्यापन नहीं हो पाया। मृतक का नाम क्या है? मृतक जो है उसका इनाम अभी पुष्टि हो रही है कि उस पर इनामी है कि नहीं। प्रद्युमन शर्मा 25 लाख का इनामी है, तो मृतक की पुष्टि हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम। मृतक का नाम क्या हुआ सर? मृतक का कल तो अज्ञात था, लेकिन आज जो नाम आ रहा है उसके तो वो सरवन मांझी बताया जा रहा, लेकिन इसकी 100% सत्यापन होगा। उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है? उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है, वो लोग यहाँ। अब उस इलाके में कैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी है चलेगा? हम लोग कल की घटना के बाद लगातार एरिया में हम लोग तलाशी कर रहे हैं, अभी भी अभियान चल रहा है और जैसे जैसे हमें आप सूचना मिलता है लगातार ऑपरेशंस करते हैं कोडरमा पुलिस के साथ मिल करके और आगे भविष्य में भी करते रहें। कल का क्या सूचना कैसे रहा सर? पूरा प्रद्युमन शर्मा का ग्रुप था पेट्रो के जंगल में, पेट्रो फॉल के जंगल में था, सतगावा थाना के अंतर्गत, और हमने ट्रूप्स भेजा और कल इंगेजमेंट हो गया, उनसे इनकाउंटर हुआ। कार्रवाई के बाद जो है एक नक्सली मारे गए और सामान बरामद हुआ है। नक्सली की पहचान हो पाई है? पहचान की कार्रवाई की जा रही है। अभी देश में से जल्दी ही आपको मिल जाएगा। क्या क्या बरामदगी हुई है? बरामदी में वेपन आपका है, एक AK-47 है, बाकी एक राइफल भी है और एमिशंस हैं, कुछ पिट्ठू हैं, कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ और भी सामान है, कपड़े उपड़े जो कि, और नक्सली कोई लिटरेचर है। और हम लोग संख्या उनका 7-8 जैसे बताया गया और हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। कोडरमा से सीनू संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सिमरियावा के ब्लॉक सभागार में बोर्ड की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। कोरोना महामारी में BDC व ग्राम प्रधान दिखे लापरवाह। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।